अहलदीन मस्जिद जिस शिवसेना पार्टी में घुसे हुए हैं ना, उस शिवसेना वालों ने नाक में दम कर रखा था। हमारे कौन था वो, क्या नाम था, सत्तार जी है, पूछ लेना बुला के। सत्तार जी व्यापारी, उनको पूछ लेना कैसे वो मस्जिद बनी है, कैसे उसका निर्माण पूरा हुआ है। तो कहते ये, और एक भी आदमी यहाँ से उठ के कह दे कि मेरे को फोन किया और मैंने फोन नहीं उठाया हो, मेरी डिटेल लगे निकलवा लेना। एक झूठ का गुबार बनाया गया। 4 महीने पहले तो मैं सोने का था, अब मैं पीतल हो गया। और मैंने कोई टिकट नहीं मांगी थी। जब ये नारा दिया गया सामने वालों से कि अब की बार 400 पार, तो हमारे मंडलिया जैसे जो सारे देश में जो सही तरीके से सोचने वाले लोग थे ना, उन्होंने निर्णय किया कि अगर 400 पार इनके आ गई तो जिस तरह से 10 साल तक इन्होंने शासन चलाया है और जो सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ा है, संवैधानिक संस्थाओं को बिगाड़ा है, माइनॉरिटी के भाइयों के साथ जो दुराचार किया है, आप ये बताओ क्या एक ही समुदाय ने कोरोना फैलाया क्या? दिल्ली में कह दिया मरकज वालों ने कोरोना फैलाया, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी। तो अगर वो 400 पार ले आते तो क्या हालत होती आपकी हमारी, वो या तो भगवान जानता है या खुदा जानता है। पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आपको लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मेरे को तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वालों ने बहुत अच्छे वोटों से जिता दिया और विधानसभा में बोल रहे हैं, उनकी बातें उठा रहे हैं, इनके नाक में दम रखते हैं। उन्होंने कहा नहीं लड़ना पड़ेगा, मैंने कोई टिकट नहीं मांगी थी, आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ा, आपने उस पर मोहर लगाई, मुझे लोकसभा में भेजा। अब वो कहते हैं मंडेलिया जी को वो नहीं देते। अरे 35 इन्होंने तो संघर्ष ही उनके साथ किया है, उनके ही साथ किया है संघर्ष सारा, और वो सोए खा के बिल्ली हज करने को चली। अब यहाँ मेरे को कल कोई बच्चा दिखा रहा था, मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं, टेंडर लेके आए हैं, टेंडर मुख्यमंत्री से आपके वोटों का सौदा करके आए हैं। और ये बताओ, उदाहरण दूं मैं, हमारे इसने जुल्फिकार ने 2 दिन पहले इस मीटिंग की अनुमति ले दी, आज उसी समय और इस जगह की 4:30 बजे अनुमति जारी कर दी कि वो भी इसी समय यहाँ मीटिंग करेंगे। ये क्या सरकार से मिली भगत नहीं है? रात को 11 बजे मीटिंग करते हैं, बिना अनुमति के गाड़ियां चलाते हैं, और जहां हमारी मीटिंग होती है वहां डीजे भेज देते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है अगर किसी से बदला लेना है ना तो उसकी संतान को बिगाड़ दो। ये कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? किसके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं? ये तो 15 दिन की बात है। किसकी रास्ते बंद कर रहे हैं? ये खलील भाई खड़ा बैठा, 3000 वोट है सिर्फ माइनॉरिटी के, और 50,000 वोट में ये जीत के आता है। एक समाज से न मैं जीत सकता हूं, न मंडेलिया जी जीत सकते हैं, न कोई और जीत सकता है। हमारे पार्टी ने सबको कुछ दिया है। राजस्थान में एक भी टिकट दिए क्या उन्होंने? 200 में से पिछली बार एक दी थी, वो भी सचिन पायलट जी के सामने दी थी कि पता नहीं ये टिकट ये तो हारना तय है। अब के तो वो एक भी नहीं दी, वो बेचारा निर्दलीय जीत के आया है डीडवाना से। दी क्या एक भी एमपी की हिंदुस्तान में दी है क्या कहीं? कश्मीर में जरूर उनकी वो थी, मजबूरी थी, उम्मीदवार नहीं थे तो 5-7 को दिए, वो सब हार गए, कोई नहीं जीत के आया। जो आदमी समझदार आदमी है, जो अपने दीनी आदमी है, वो सब समझते हैं। आप ये बताओ, अपने इस्लाम में दारू पीना निषेध है कि नहीं है? हराम है। और वो हराम चीज हमारे बच्चों को सिखाते हैं, ये अच्छी बात है क्या?
गलत है, आपकी बात का समर्थन करें। तो नहीं, वो तो कह दिया ना, हमारे गांव में हम कहते हैं कि अगर किसी से बदला लेना है तो उसको कोई कुछ ही नुकसान मत करता हो, उसकी औलाद को बिगाड़ दो, आगे वाली पीढ़ी को बिगाड़ दो। क्या क्या खेल ये कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अपन सब झुंझुनू का बहुत बड़ा स्थान है गंगा जमुनी तय बीज में, उसको बिगाड़ने के लिए आए और जीतने का कहीं कोई नाम ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर बताओ, अपने कान को इधर से क्यों पड़े, इधर से पकड़ दें। आप लोग बहुत समझदार आदमी हो और इस शहर में 3 ही बार डायरेक्ट चेयरमैन बना है। बहुत साल तक बनवारी लाल जी वो वैद चेयरमैन रहे, अपने अब्दुल मजीद जी थे, हमारे इनके ताऊ जी, वो इसके ताऊ जी थे अब्दुल करीम जी, उनको मेरे पिताजी कहते थे खुदा का नूर, उनको चार्ज मिला। मजीद भाई जो बड़े मोहल्ले के थे उधर, उनको चार्ज मिला। पर सीधा चेयरमैन कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने जब ये व्यवस्था कायम करी आपकी राजीव गांधी की, उससे जब रेगुलर चुनाव होने लगे तब, और अब बताओ हमारी इस नगर परिषद के चुनाव हो जाने चाहिए थे, क्यों रोक रखे हैं। तो आपको लोकतांत्रिक ताकतों, लोकतांत्रिक अधिकार जो आपका है उससे आपको वंचित रखना चाहते हैं, उससे आपको। और क्या भाषा बोलते हैं आप क्यों किसी की, कोई किसी को गाली देता है उसकी क्यों आप उसको सुनते हैं। ऐसी भाषा बोलता है क्या कोई आपके सभ्य। अरे आप लोग तो ऐसी नफीस भाषा बोलने वाले हैं कि जो कहा जाता है कि लखनऊ के 2 नवाब थे, तो एक कहा पहले आप करते करते उनकी गाड़ी निकल गई। उस जमात से आप लोग आते हैं, हम आते हैं, सभ्य लोग हैं। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है, जो मैंने बात बोली है, मेरे पास कोई आया उसका काम किया। 2-3 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा चल पड़ी, फिर उसका संभले भी नहीं थे कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। 8 कॉन्स्टिट्यूंसी थी और उस समय तो मैं आपके बीच में आया ही नहीं, 7 ही कॉन्स्टिट्यूंसी में गया। तब तो मेरी पेटी भर दिया आपने, ओला जी को आपने बहुत वोट दिए, मुझे वोट दिए, तो इसने आपके साथ क्या बताओ, क्या नाइंसाफी कर दिया, क्या आपका बिगाड़ दिया। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि कौन अपना है, कौन आपका भला चाहता है, वो समझो। और यहाँ समझे हुए हैं रफीक जी, ये सब समझे हुए, ये सब समझे हुए, सब समझे हुए। हमारा ठीक कहा इन्होंने, हमारे नेता के पास बात पूछी, बहुत चिंतित हुआ। उसने कहा मैं कोई कसर छोड़ूंगा नहीं। तो वो मंडेलिया जी बोले और कहने की जरूरत करें, मैं समाज लोगों का आपके भरोसे पर ये आए हैं, आप ठीक हैं, आपका